हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम किसी दिए हुए बिंदु से किसी दी हुई रेखा पर डाले गए परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने एक पॉइंट दिया हुआ है अल्फ़ा कोमा बीटा, और इस पॉइंट से हमें एक लाइन जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस पर परपेंडिकुलर के जो फुट के कोऑर्डिनेट हैं जिनको हमने अपनी तरफ से h कोमा के नाम दे दिया है, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए दोस्तों, किस तरीके से हम इनको आसानी से पता कर सकते हैं, और हम फिर ये सीखेंगे कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एग्ज़ाम में किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपके पास कोई लाइन है और इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जो सिरे हैं, अगर उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और जो दूसरा सिरा है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हों, तो इसका जो स्लोप होता है, प्रवणता होती है, वो बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। तो अगर मैं जो परपेंडिकुलर मैंने डाला है OM, इसका अगर मैं स्लोप निकालता हूँ तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसको अगर मैं बोल देता हूँ x1 y1, इसको बोल देता हूँ x2 y2, तो मेरा स्लोप निकल के आएगा y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। इसको स्लोप को मैंने m1 नाम दे दिया है। अब अगर मैं ये जो रेखा मेरी दी हुई है इसका स्लोप निकालूं, तो आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा, इस तरीके की जो लाइन होती हैं उनका स्लोप होता है हमारा माइनस का a अपॉन में b। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालें। अगर मैं by की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरी आएगी माइनस ax माइनस का c, और यहाँ से y निकालूँ तो ये b डिवाइड में चला जाएगा मेरा a अपॉन में b x और माइनस का c अपॉन में b। तो ये बदल चुकी है मेरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरी आ जाएगी माइनस का a अपॉन b। वैसे तो आपको सीधे ही पता होना चाहिए कि इस तरीके की जितनी भी इक्वेशन होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो होता है मेरा माइनस का a अपॉन में b। इसको मैं m2 नाम दे देता हूँ। अब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं उनकी गुणनफल कितना होता है मेरा माइनस का a। तो जो यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो OM है और ये जो रेखा आपको दी हुई है ये भी तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इनकी भी जो प्रवणताएं हैं उनका गुणनफल भी कितना होगा माइनस का 1। अभी मैं वैल्यू रखता हूँ तो m1 की वैल्यू मेरी है माइनस का k माइनस बीटा अपॉन में h माइनस अल्फ़ा, और m2 की वैल्यू है मेरी माइनस का a अपॉन में b, वो बराबर है -1 के। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस h माइनस अल्फ़ा को उधर ले जाता हूँ और a को नीचे ले जाता हूँ, यानी क्रॉस में करता हूँ। तो क्या बचेगा मेरा k माइनस का बीटा, और नीचे बच जाएगा मेरा b, और इक्वल में ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस में, और a जो है वो मेरा नीचे आएगा, यानी h माइनस का अल्फ़ा अपॉन में a। ये मेरा आ गया है। अभी आपने पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए, समझिएगा इसको ध्यान से, अगर a अपॉन b अगर मान लीजिए c अपॉन d के बराबर है, अगर a बटे b किसके बराबर है, c बटे d के बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं a प्लस सी अपॉन में b प्लस डी निकालूँ ना, तो वो भी क्या होगा, इसी के इक्वल आएगा। चाहे तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे कि 2/3 जो है वो बराबर होता है किसके, 4/6 के, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो यानी कि 2/3 को मैं बराबर लिख सकता हूँ 4/6 के। अब अगर मैं 2 और 4 को जोड़ूंगा तो आएगा मेरा 6, 3 और 6 को जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि ये भी कितना आएगा सोल्व करके 2/3 ही आना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं a से। तो अगर मैं इसमें b से करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा b के माइनस का b बीटा, और अपॉन में हो जाएगा मेरा b स्क्वायर, और इसमें मैं करता हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई a से, तो हो जाएगा मेरा कितना ah माइनस का a अल्फ़ा अपॉन में a स्क्वायर।
और अभी यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूँ, यानी कि इन दोनों को जोड़ दूँ, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, सबसे पहले इस वाले टर्म को लिख लेता हूँ ए अल्फ़ा, उसके बाद इस वाले टर्म को लिखता हूँ माइनस का बी बीटा, और फिर उसके बाद इन दोनों टर्म को लिख लेता हूँ, यानी कि ए एच प्लस का बी के, और अपोन में आ जाएगा मेरा कितना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ देखूँ, ये जो h कोमा के है वो मेरा इस रेखा के ऊपर है, जो h कोमा के है वो इस रेखा के ऊपर है, तो अगर ये इसके ऊपर स्थित है तो ये इसको जरूर सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि h कोमा के मैं इसमें रख देता हूँ x और y की जगह पर, तो मेरा आएगा ए एच प्लस का बी के प्लस का c इक्वल टू में 0, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ ए एच प्लस बी के की, तो वो मेरी निकल के आएगी माइनस का c। तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पर माइनस का c रख सकता हूँ। तो मैं रखूँगा तो ये मेरा आएगा निकल करके कितना, यानी कि यहाँ से मेरा क्या आ गया है, ये निकल करके यहाँ से तो b कॉमन आ रहा है, यानी कि k माइनस का बीटा अपोन में बी स्क्वायर, और इक्वल में आ जाएगा यहाँ से a कॉमन, h माइनस का अल्फ़ा अपोन में a स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा मेरा कितना, माइनस का a अल्फ़ा माइनस का b बीटा और माइनस का c, और अपोन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अभी मुझे दिख रहा है यहाँ से तीनों में माइनस आ रहा है, तो मैं माइनस क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे मेरे, प्लस साइन, इन सभी का साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इन सबको बना देता हूँ प्लस का। अभी अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर जो है मैं अगर x की जगह पर अल्फ़ा और y की जगह पर बीटा रख देता हूँ तो सेम वो यही बन जाएगा। तो इसको अगर मैं L मान लूँ, क्या मान लेता हूँ L, तो ये मेरा आ जाएगा बराबर माइनस का L अपोन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। तो यही फॉर्मूला जो है दोस्तों आपको याद भी करना है, इसको हमें क्या करके रखना है, याद भी करके रखना है यहाँ से। और अगर मैं आगे इसको सोल्व करूँ तो यहाँ मुझे दिख रहा है b से b कैंसिल हो गया और यहाँ पर a से मेरा a कैंसिल हो गया, तो जो लास्ट में मेरा फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा बन करके h माइनस का अल्फ़ा बटे में a इक्वल टू में k माइनस का बीटा अपोन में b, और इक्वल में आ जाएगा माइनस का l अपोन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूले की तरह यूज़ करना है। और अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको लेकर के h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और एक बार सेकंड और जो थर्ड वाली हमारी टर्म है इन दोनों को लेकर के किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, k की। आइए एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा अब हम इस चीज़ को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है 1,2 और इस पॉइंट से मान लीजिए आपके पास एक रेखा है 2x प्लस 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो हमने मान लिया अपनी तरफ से फुट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, h कोमा के हैं। तो मैं करूँगा क्या, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगा, h माइनस का अल्फ़ा अपोन में a इक्वल टू में k माइनस का बीटा अपोन में b इक्वल टू में माइनस का l अपोन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, l की वैल्यू निकालता हूँ। तो l की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो l की वैल्यू मेरी निकल के आएगी, x की यहाँ पर 1 रख दूंगा और y की जगह पर कितना रख दूंगा 2, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस का 5। तो ये आ जाएगा मेरा 2 एकम 2 और प्लस 3 दूनी 6 और ये हो गया मेरा 5। तो सबको मैं अगर ऐड करूँगा 2 और 6 8 और 5 13, यानी कि मेरी l की वैल्यू निकल के आ गई है 13। अब यहाँ वैल्यू मैं रख देता हूँ सभी की। तो h माइनस अल्फ़ा हो गया मेरा कितना 1, बीटा हो गया मेरा कितना 2। तो h माइनस का 1 और बट्टे में a हो गया 2, ये मेरी a की वैल्यू है, ये मेरी b की वैल्यू है। तो a हो गया मेरा 2, k माइनस बीटा, बीटा भी मेरा 2 है और बटे में b, b की वैल्यू मेरी कितनी है 3 है, और इक्वल टू में माइनस का l, l है मेरा 13 बटे में a स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, b हो गया मेरा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया मेरा h माइनस का 1/2 इक्वल टू k माइनस 2/3
3 इक्वल टू में माइनस का 13, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9। तो 4 और 9 हो जाएगा मेरा 13, यानी कि एक तरीके से आ जाएगा माइनस का 13 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 1। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड, और ये जो मेरा -1 आया है इसको मान लेता हूँ थर्ड। तो मैं फर्स्ट और ले लूँगा, फर्स्ट और थर्ड वाला। तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा h माइनस का 1/2 इक्वल टू में माइनस का 1। इसको 2 को क्रॉस में ले जाते हैं तो h माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 के, -1 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से h की वैल्यू निकल के आएगी मेरी माइनस का 1। इसी तरीके से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, सेकंड और थर्ड को लेके k की वैल्यू। तो आप इसकी वैल्यू खुद से निकालिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको किसी दिए हुए बिंदु से किसी दी हुई रेखा पर फुट के कोऑर्डिनेट किस तरीके से ज्ञात करने हैं आपको वो निकालना आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जो आपके साथी हैं वो भी हमारे द्वारा जो दी जा रही सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सकें।